वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फिर सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को बैठाकर चाय नमकीन खिला रहे थे और बता रहे थे कि 5 सरकार गिरा दी, 6ठी भी गिराने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जजों से बातचीत करने की बातें कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, धनबल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर ले, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे माकन जी तो हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो अभी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो शिंदे को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 6ठी गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को बैठाकर चाय नमकीन खिला रहे थे और बता रहे थे कि 5 सरकार गिरा दी है, 6ठी भी गिराने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जजों से बातचीत करने की बातें कर रहे थे। गहलोत ने आगे कहा कि अमित शाह ने हमारे विधायकों से 1 घंटे मुलाकात की थी और 5 सरकारें गिराने के बाद 6ठी भी गिरा देने की बात शाह ने ही कही थी। गहलोत ने कहा कि इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहाँ आकर बैठ गए। इन्होंने नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला किया, तब जाकर सरकार बची। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान की जनता चाहती थी कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए। प्रदेश के लोग कांग्रेस विधायकों को फोन कर रहे थे कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए। लोग कह रहे थे कि चाहे 2 महीने लग जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी पलटवार किया है। पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत शासन चला पाने में अक्षम है, इसलिए झूठा और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर घर में अंदरूनी झगड़ा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। इसके लिए बीजेपी पर बिना कोई सबूत के आरोप लगाकर हमला बोल रहे हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का बयान सुना, उस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार 2 वर्षों से शासन करने में विफल होने की उनके बयानों में दिखता है। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बिना किसी प्रसंग के नाम लिया, जो शायद राजनीति की मर्यादा में नहीं आता है। प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार गिराने को लेकर रोज भेड़िया आया की तरह नई नई कहानियां लेकर आ जाते हैं। इनकी सरकार में इतना झगड़ा है कि यह बीजेपी के नेताओं को दोष देकर अपना झगड़ा छुपाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पुनिया ने आगे कहा कि अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारी पैसा खर्च कर कार्यालय बना रही है, और हम तो कह रहे हैं कि इतने साल से सत्ता में रहे, कार्यालय बनाने के बजाय के नेताओं ने अपने घर बनाए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।